वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा सिलसिला वचन 8वां। सूरत सत्पुरुष की अंश है और उसका सिलसिला अंतर में जुड़ा हुआ है, इसलिए वो लौटकर सत देश में जा सकती है। जितनी चाहे मन व माया के देश से ताल्लुक रखने वाली हैं, वो सब जब जायल हो लेंगी तब सूरत जागेगी और सत्य परमात्मा की चाह पैदा होगी। चाह यानी आस के अनुसार बास मिलता है। जो आस जहाँ पूरी हो सकती है वहाँ वो खींच कर लाती, वहाँ उसके पूरा करने का सामान मौजूद रहता है। उसको पाकर उसमें ममत्व पैदा होता है कि ये मेरा है। तब उसमें मोह यानी बंधन उत्पन्न होता है और उसमें जो रस मिलता है उससे नशा यानी मद चढ़ता है। नशा चढ़ने पर उसमें विकार पैदा होता है, तब उसमें त्रास होती है। इस देश की चाह और आस ने तन में लाकर डाला और मन आपा दिया और उसके पूरा करने में जो करतूत और करनी बनी उसका कर्म चढ़ा और उसका कर्म फल भोगना पड़ा। कर्म किए जैसे देही में फिर तैसा फल पाया। जब कर्म फल भोगने का वक्त आया तब उस आस में त्रास पैदा हुई। इस प्रकार ये जीव बराबर आस और त्रास में भटक रहा है, मगर इससे परमार्थ का कोई नतीजा नहीं निकल सकता, क्योंकि खाली त्रास होना काफी नहीं। त्रास के बाद निराश होना चाहिए। बहुत काल के बाद आस त्रास में बढ़ते बढ़ते जब इस देश से निराश होगा तब सूरत जागेगी और उसमें सत देश में जाकर पूरी होने वाली चाह और आस पैदा होगी। जब अंतर में ये तजुर्बा होगा और मालूम पड़ेगा कि इस देश में रहकर हमारा काज नहीं सरा और मतलब नहीं निकला, यानी हमको सच्चा और दायमी सुख नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि बजाय इसके हम दुख सुख में भ्रमती रही और बड़ी तकलीफ उठाई, तब वो मालिक के दर्शनों के लिए पुकारेगी और रिटर्न करेगी। मगर मालिक कोई जल्दी और आसानी से दर्शन नहीं दिए देता। मालिक इससे खूब पुकारवाएगा और रिटर्न कराएगा, यानी मन और माया के देश की एक किरका और जर्रा भर चाह भी बाकी न रहेगी और सब जायल हो जावेंगी और कतई उनके देश से निराश हो जावेगी। तब मालिक दर्शन देगा। वैसे जिस कदर यहाँ से निराश होती जाएगी अंतर में दर्शन मिलेंगे, यानी जिस कदर यहाँ की रचना और आकार को छोड़ती जाएगी उसी कदर विशाल रूप के दर्शन मिलते जावेंगे। होते होते एक दिन सत देश में पहुंचकर सत्पुरुष राधा स्वामी के दर्शन प्राप्त होंगे और शांत व तृप्त हो जाएगी। जिस समय ये जीव इस देश से निराश हुआ और इस मन और माया के देश को छोड़कर सब देश में जाने का इरादा किया, वही समय इसके लिए मौसम और ऋतु बदलना है, यानी काल की अधीनता से निकलकर अब संतों की शरण में आने की ऋतु आई। अब भक्ति करके उनसे भगवा दान और भक्ति दान लेने की ऋतु आई। अब ये संतों के परमार्थ की कार्रवाई कर सकता है और उनके उपदेश मान सकता है और ग्रहण कर सकता है। अब तक जो किया वो ये था कि खाक छानी और धूल फांकी और पानी मथा जिसमें से विष निकला। मक्खन तो पानी में है नहीं। मन व माया के देश में भोगों के पीछे दौड़ना ये धूल फांकना है और परमार्थ के नाम पर भी जो कार्रवाई अब तक की गई वो खाक छानना और पानी मथना था।
नीचे के 3 चक्रों में विष है, उनको मथने से विष निकलेगा। ऊपर के 3 चक्रों में पानी है, जिसको मथने से कुछ हाथ नहीं लग सकता। पिंड देश के ऊपर ब्रह्मांड में दूध है, उसका दही जमाकर 10वें द्वार में मक्खन निकलता है और मक्खन में से भी हीर और सार सतलोक में जाकर निकलता है, जहां निर्मल रूप सूरत का बरामद हो जाता है।